अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ईडीसी का उसका हमारे पास न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास 3.12 है। ये जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे 3.12 क्योंकि ये हमारे पास जो भी कर रहे हैं ये हमारे पास पास पेपर में पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये बार बार इसी में आ रहे हैं। तो हम पहले ईडीसी का ये प्रॉब्लम करेंगे, जो जो हम करवा रहा हूँ तो वह आपके पास पेपर में आ चुके हैं। तब देखते हैं हमारे पास वो कहता है डबल डायोड है, और डबल डायोड ये डायोड D1 दे रहा है और D2 दे रहा है। ठीक है, डबल डायोड है। अब उसने कहा है कि आईडी मैक्सिमम रेट ऑन D1 और D2 पे आपने मैक्सिमम जो आईडी है मैक्सिमम रेटेड आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं पॉजिटिव हाफ सिंगल, ये अगर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ सिंगल लेते हैं तो ये देखें ना हमारे पास ये जब हमारे पास इधर से पॉजिटिव हाफ सिंगल ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव जाएगा तो ये वाला हमारे पास एनोड वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी कैथोड से। पहले डायोड में अगर देखें तो पहले डायोड में एनोड वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी। ये बैकग्राउंड हमारे पास एनोड होता है जिसकी तरफ ये मुंह खुला मुंह है ये हमारे पास कैथोड वाली साइड है। एनोड जब कैथोड से बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास सर्किट जो पहला डायोड है वो शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं, अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है, ये डायोड वाली साइड किसका मुंह इस तरफ है, ये हमारे पास बैक है। तो इसका मतलब है कि कैथोड हमारे पास एनोड से ब्रेड बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। एक डायोड हमारे पास शॉर्ट हो जाता है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, ओपन। तो हमने वी आउटपुट फाइंड करनी है कि वी आउटपुट हमारे पास किस तरह आ जाएगी। वी आउटपुट आप देखें कि हमारे पास ये 5 वोल्टेज है। अब करंट इधर से आएगा, ये इधर से चला जाएगा, ये हमारे पास इधर से करंट आएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर से निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वी इधर करंट जा ही नहीं रहा, तो वी आउटपुट क्या आ जाएगी। अब ये देखें कि बैटरी हमारे पास लगी हो, अगर बैटरी नहीं लगी होती तो फिर हमारे पास क्या होता है, वी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाती, वी आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास बैटरी लगी है तो बैटरी जब लगी होती है तो तब हमारे पास वी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसी बैटरी के। और ये भी हमने देखना होता है कि ये साइन क्या है, हमारे पास पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर इनमें डिफरेंट हो जाए, मिसाल को इधर अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए, इधर अगर नेगेटिव आ जाए, तो हमारे पास वी आउटपुट का आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अभी हमारे पास पॉजिटिव ही आ गया क्योंकि इसकी साइन और इसका साइन हमारे पास दोनों सेम है, इसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव ही आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सर्किट है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखें ऊपर हमारे पास नेगेटिव हो गया, उसके बाद नीचे पॉजिटिव। अब ये हमारे पास पॉजिटिव वाली साइड ये इधर से, अब पॉजिटिव इधर से हमारे पास आ जाएगा। पॉजिटिव देखें कि इस साइड पे कैथोड वाली साइड पे पॉजिटिव है, एनोड वाली साइड पे नेगेटिव है। पहले डायोड में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन। ये हमारे पास फर्स्ट डायोड हमारे पास ओपन हो जाता है, और दूसरा डायोड हमारे पास क्या हो जाता है, शॉर्ट, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव है एनोड वाली साइड, कैथोड वाली साइड हमारे पास नेगेटिव है। तो एनोड जब ग्रेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और वी आउटपुट हमारे पास देखें कि वी हमारे पास करंट इधर से गुजरेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास 10 वोल्टेज बैटरी लगी हुई है। ठीक है, बैटरी जब लगी होती तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आउटपुट बैटरी के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास वी आउटपुट देखेंगे, इसका हमारे पास बैटरी की साइन क्या है, नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब है अपोजिट हमारे पास साइन है तो वी आउटपुट नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट में हमारे पास वोल्टेज आ जाती है वो 5 वोल्टेज आती है, और नेगेटिव में हमारे पास -10 वोल्टेज आ रहा है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो था उसमें वी आउटपुट हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास 5 वोल्ट आती है। ठीक है, ये हमारे पास यानी वी इनपुट है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल बनेंगे। लेकिन हमारे पास इसमें क्लिप हो जाएगा, क्लिप हमारे पास 5 वोल्टेज से ऊपर क्लिप हो जाएगा, यानी वी आउटपुट 5 वोल्टेज आए तो इधर तो हमारे पास ये हमारे पास जो वी आउटपुट है वो हमारे पास शो होगा। उसके बाद हमारे पास नीचे अगर हम देखें तो नेगेटिव में हमारे पास -10 वोल्टेज वो शो होगा। तो इसका मतलब है कि इधर हमारे पास जो इधर हमारे पास 20 वोल्ट तक है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा कट जाएगा, इसका भी ये वाला कट जाएगा, यानी क्लिप हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी ये वाला बचेगा। उसके बाद उसने कहा कि आपने ID रेटेड यानी डायोड पे आपने वो फाइंड करना है रेटेड
करंट फाइंड करना, ठीक है। अब हमने देखा है कि हमारे पास जो करंट आता है स्टार्ट में हमारे पास ID पे, हमारे पास ID पे हम पहले फाइंड करेंगे करंट। ID पे हमारे पास क्या होता है, टोटल हमारे पास करंट आता है, उसमें ID में से गुजरता है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास IL में थोड़ा सा जो माइनर होता है वो हमारे पास लोड करंट है, वो जो हमारे पास लोड रेजिस्टर में से गुजरता है। अब हम ये वाला कंसेप्ट देखते हैं कि आई डायोड किस तरह आ जाएगी। अब ये देखें कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ सिंगल में हमारे पास क्या होता है, ID फाइंड करना है, ID1, ठीक है। डायोड पे हमारा ID जो हमारे पास डायोड 1 है उस पर हमने करंट फाइंड करना है, तो वो किस तरह, टोटल करंट ये आ रहा है, ठीक है। अब इधर भी करंट जाएगा, इधर भी, तो क्या हमने अप्लाई कर दिया, KCL अप्लाई कर देंगे। तो यही कंसेप्ट आपने आगे देखना है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें ID फाइंड किस तरह करेंगे वो देखते हैं। अब देखें कि हमारे पास आई इन हमारे पास टोटल क्या आ रहा था, ID में भी जा रहा था, IL में भी जा रहा है। तो ID1 हमने फाइंड करना, ID इधर जाएगा, IN में से माइनस IL हो जाएगा, ठीक है। अब आई इन हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इन V इन माइनस VD ओवर R इन, यानी टोटल जो वोल्टेज आ रही है वो हमारे पास 20 वोल्टेज आ रही है। और बैटरी पे हमारे पास जो डायोड है उसके नीचे हमारे पास बैटरी लगी हुई है, वो हमारे पास क्या है, 5 वोल्टेज की है। तो उसमें से टोटल में से -5 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 किलो ओम माइनस हमारे पास 5 ओवर 20 वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो उसके में हमारे पास इसको अगर करेंगे तो 15 मिली एम्पेयर आ जाते हैं, और 5 को हमारे पास 20, क्योंकि V आउटपुट हमारे पास 5 वोल्टेज आ रही है। 5 वोल्टेज किस तरह की, हमारे पास जो बैटरी लगी है वही हमारे पास V आउटपुट है। तो इस वजह से 5 और हमारे पास RL, हमारे पास जो रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 20 है, तो 20 डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 पर 75 मिली एम्पेयर। अब हमने रेटेड मैक्सिमम किस तरह फाइंड करना है, जो हमारे पास ID की वैल्यू है उसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको आंसर हमारे पास 22.13 मिली एम्पेयर आ जाता है। ये हमारे पास रेटेड ID हमारे पास जो उस पे जो डायोड पे है रेटेड डायोड करंट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास रेटेड डायोड करंट D1 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ID2, ये हमारे पास ID2 हम किस तरह फाइंड करेंगे, यानी डायोड 2 पे हमारे पास जो करंट वो किस तरह फाइंड, वही जिस तरह ये पीछे हमने किया उसी तरह हमने आई इन इज इक्वल ID2 D2 प्लस हमारे पास IL हो जाता, और ID हमने फाइंड करना IN माइनस IL, ठीक है, हो गया। और अब IN हमारे पास टोटल वोल्टेज, उसमें से बैटरी कितनी है 10 वोल्टेज की, 10 वोल्टेज की बैटरी माइनस कर देंगे, और नीचे हमारे पास 1 किलो ओम रेजिस्टेंस R in 1, और माइनस हमारे पास V आउटपुट हमारे पास क्या आई थी 10 वोल्टेज, तो 10 वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारे पास RL हमारे पास 20 किलो ओम है, तो 20 किलो ओम हमारे पास ये मिली एम्पेयर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास 10 माइनस 0.5 मिली एम्पेयर, और उसके बाद हमारा 10 में से 0.5 गया तो 9.5 मिली एम्पेयर। तो इसको अगर रेटेड में लेंगे तो 9.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14.25 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया ID1, यानी डायोड पे हमारे पास रेटेड मैक्सिमम करंट, और डायोड 2 पे भी हमारे पास रेटेड मैक्सिमम करंट, ये हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।